अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आपको हमेशा खुश-ओ-खुर्म रखे, आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। अ, दोस्तों एक ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपके पास हैं। कल रात से ये शुरू हुआ जब कल रात पर पाकिस्तान में जो एयरबेस नूर एयरबेस है, वहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ हमला करने की जो एक कोशिश की गई, जिसको ज़ाहिर है पाकिस्तानी के फ़ौज के बहादुर जवानों ने नाकाम बनाया। अच्छा, जज़्बा ये था कि उसके बाद जब ये जो नूर एयर बेस है, वहाँ पर जब ये हुआ, तो मैं रात को भी ट्वीट कर रहा था, सोच रहा था कि यार ये कैसी कौम है? इस कौम को जब पता लगता है कि किसी जगह पे कोई जहाज़ गिरा है या किसी जगह पे इंडिया का कोई मिसाइल गिरा है या किसी को ड्रोन गिरा है, तो बजाय ये वहाँ पर जाने से ग्रेज़ करने के, ये वहाँ पर जाकर भंगड़े डाल रहे होते हैं और हिंदुस्तान इस कौम के जज़्बे को कैसे मात दे सकता है और फिर वही हुआ, हमारे डीजीआईएसपीआर साहब आए, उन्होंने बताया कि इन्होंने शोरकोट और उसके अलावा ये जो नूर एयर बेस थी वहां पर और कुछ और जगहों पे हमला करने की जो है वो कोशिश की, लेकिन फिर पाकिस्तान के बहादुर बेटे जो हैं वो आए, उन्होंने कहा कि जनाब नाउ वेट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। 1 बजकर कुछ मिनटों पर आदमपुर में भारत का जो S-400 सिस्टम था, वो पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने घर में घुसकर तबाह किया। अरबों रुपए का था और यही नहीं था, दहर नगियारी आर्टिलरी गन पोजीशन जो है वो भी तबाह की। फिर उड़े शेर के बच्चे और फिर उड़कर उन्होंने जाकर जो है वो हालत बनाई, वो मेरे ख्याल में अब देखने वाली थी कि उसके बाद फिर कुछ नहीं रहा। वो जिसे कहते हैं ना कि चिरागों में रोशनी नहीं रही। बहुत सारी चीजें चलती रही उसके साथ साथ और चलनी भी चाहिए थी, क्योंकि भारत को मेरे ख्याल में इसके अलावा सुकून नहीं था। अच्छा, उन्होंने किया क्या जनाब के जो भारत है उसने अपने ही वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी ही तरफ वो कहते हैं ना कि दूजा गोल नहीं करन दे रहा था, फिर वो अपने लिए गोल करता। उन्होंने पंजाब जो है, भारतीय पंजाब है, उसके कुछ शहरों को निशाना बनाया और वो जो शहरों को निशाना बनाने के बाद ये इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पर। इसी रात की बात कर रहा हूं, इल्जाम लगा दिया, लेकिन उसी वक्त हमारे डीजीआईएसपीआर की तरफ से एक तो जरा हमें ख्याल भी करना चाहिए कि हमें खबरें वही आगे देनी चाहिए जो हमें फौज की तरफ से मिल रही हैं या वजारत इतलात की तरफ से मिल रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी खबरें हैं वो सारी की सारी जो है हमें उस पर ख्याल करना चाहिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल एनी हाउ, तो इल्जाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो एक हमला कर दिया। इससे पहले ये ननकाना साहब पर भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो सिखों का झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ से है और मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के वो खिलाफ खड़े हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान के बहादुर बेटे की तरफ से मेजर जनरल जो डीजीआईएसपीआर साहब है उनकी तरफ से ये बयान आया कि हमारे पास इस बात के सबूत है कि भारतीय पंजाब पर जो हमला हुआ है या हमला किया गया है या वहां पर जो मिसाइल मारे गए हैं वो भारत की फौज ने खुद मिसाइल गिराए हैं। तो जब ये हुआ तो फिर जाहिर है, अब देखें, अब कुछ छुप नहीं सकता, अब कुछ रुक नहीं सकता। तो जब ये सब कुछ हुआ तो फिर उसके बाद जाहिर है पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े अगले लेवल पे बैठे हुए हैं। वो किसी जगह पे कोई ऐसी चीज तो करते नहीं है, वो कोई दो नंबरी करने वाली तो बात ही कोई नहीं है कि अगर वो अपने ही जो वो जिसे कहते हैं ना कि अपने शहरियों पर मिसाइल मारने के बाद नाम लगाएंगे कि गौरी आ गया सी। हालांकि गौरी जो है उधर नहीं गया, गौरी जिधर गया वो आपको पता है। गौरी ने जो तबाही मचाई है ना, मेरे ख्याल में वो तबाही अब भारत वाले अब बार बार जो है वो। अच्छा, आपको बताऊं एक बात और, ये जो साइबर है ना अटैक, ये भी किया है। 70% बिजली के जो प्रोवाइड करने वाले जो ग्रिड है ना उनके, वो बंद पड़े हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी तो एंजॉय कर रहे हैं ना, ये तो मतलब सुबह उठ के रात को सोए नहीं है और सुबह उठ के जल्दी उठ के बैठ गए हैं, भजन साडी लड़ाई शुरू हो गई है या असि लड़ना है, हर महाज पे लड़ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी साइबर है ना, इन्होंने बहुत सारी भारतीय वेबसाइट जो है वो हैक कर ली हुई है। अब इसको पाकिस्तानी कह सकते हैं या कोई भी कह सकते हैं, हमदर्दी में कह सकते हैं। एक गल इत्थे होर भी होंदी है ना पाकिस्तान दा लगदा है ते करदा कोई होर है। हाँ जी, चाइनीज बह के कर लैन ते कहते हैं पाकिस्तान ने की थी, क्योंकि इस वक्त टेंशन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की चल रही है, कोई भी फायदा उठा सकता है। बट एनी हाउ, जो चीज आपके हक में जा रही है वो ठीक है, लेकिन जो रात को ये हमले किए गए हैं, जो भारत ने अपने ही पंजाब पर किए, वहां पर नंगा हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान उठा। फिर पाकिस्तान ने हमले किए भी और दिखाए भी, उसकी वीडियो भी बनाया, पूरी दुनिया को दिखाया जनाब हमने किए हैं और हमने किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं। इससे पहले जो हिंदुस्तान बार बार हमें कह रहा था ना
कि ये हमले पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान जो है ना ये हमला कर नहीं देता था, लेकिन नाम पाकिस्तान का लग रहा था। तो अब उसमें जो अब जो हमने किए हमने माने, हमने कहा जी फलां जगह पे फलां जगह पे फलां जगह पे फलां जगह पे हमने ये किया है, और फलां जगह पे करने के बाद हमने उनको बता भी दिया। फिर क्या हुआ कि उसका जो वजीर दफा है वो आके सामने बैठ गया और उसने एक एक चीज जो है उसने बैठकर हमें बताई और सुनाई। मेरे पास अगर वो कहीं हो तो मैं आपको सुना भी सकता हूं, क्योंकि वो आपको इतना मुश्किल काम नहीं है कि मैं, क्योंकि अच्छा वो मजे की जो बात है ना, जो मजे की बात है, चलो इसको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आपको सुना देंगे किसी टाइम। अच्छा, वो उन्होंने उनके जो वजीर दिफा हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पर सुनवा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ये बड़ी मजे की बात हो जाएगी कि उनका वजीर दिफा जो है, साडे वाला वजीर दफा जुगता मारन डया सी ख्वाजा आसिफ, उन्हों का वजीर दफा दस रहा सी कि जनाब किथे किथे की कम पे है। ये मैं आपको जनाब दिखाता हूँ, ये सुने जरा। Pakistan shelled the town of earlier this morning. Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner Sri Rajkumar Thapa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar. अब ये देखें जनाब के यहाँ पर उनके जो वजीर दिफा साहब है ना, वो आकर बकायदा तौर पर बता रहे हैं कि उनके कुछ थापा साहब हैं, कुछ सरकारी अफसर हैं, वो मारे गए हैं, और उसके अलावा कुछ और के लोग जो है ना वो भी मारे गए हैं। जाहिर है जंग है भाई, जंग फिर लड़ेंगे तो फिर बंदे तो मरेंगे। हमारी तरफ भी लोग शहीद हुए हैं। आपने जो मस्जिदों के ऊपर हमले किए हैं, क्या हम आपसे कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने किए हैं? ठीक है भाई, हमने बर्दाश्त किया, सब्र किया। हमने 15 दिन गुजारे हैं। नवाज शरीफ ने जब धमाके किए थे तो कितने दिन सब्र किया था। अब वही सब्र जो है दोबारा फिर किया जा रहा था। हमारी तरफ कुछ लोग काले पै जाते ने, और पंजाबी कहते हैं ना काले पै जाते ने, काले पै जाते ने, लेकिन काले पैने वाली कोई गल सी नहीं। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो चीखें निकली हैं। अच्छा, उसके बाद जो उनकी बीबी है उसका भी आपको बयान सुनाते हैं। उनकी जो बीबी वो आजकल बैठकर हमें ये सुन लें जी, मैं उनकी तरह बीबी की भी आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा सुने जरा। पाकिस्तान ने हाई स्पीड पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। अच्छा जी, ये अब वो कह रही हैं कि बता रही हैं कि कहाँ कहाँ हमला किया है। एक्चुअली इनका एक और बयान है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। ट्वीट तो किया हुआ है जिसमें ये फरमा रही हैं कि हमने जो है जनाब, अगर हम पाकिस्तान के साथ कशीदगी नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर ये तब मुमकिन होगा जब भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਣ ਡਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਏ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿन ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਢੂਈ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। सॉरी, मेरे ਜਿਹੜੇ लफ्ज ने थोड़े सख्त हो गए ने आज, लेकिन चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब देखिए, ये यहाँ पर एक चीज और बताऊं आपको कि ये जो एक एयरपोर्ट था रहीम यार खान में, जो कि अरबियों ने बनाया था, ज्यादा अरबी यूज करते थे हमारे मेहमान जो है, वो एयरपोर्ट भी इन्होंने तबाह कर दिया। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह बात की है पाकिस्तान में और इंडिया में, जो जाहिर है ऑफिशियल है वो बात करते हैं, बात की है और कहा है जनाब इंडिया ने, भजन हाथ हौला रखो, बस ठीक हो गया, जिन्ना होना सी तुसी जिहड़ी लैनी सी लै लई है, साडी गलती है, असीं पहले पंगा लिया सी, माफी भी मांग रहे हैं। सुबह सुबह राब्ता भी हो गया, और राब्ता होने के बाद अब ये जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट एक मतलब जिसे कहते हैं ना, आप प्राइवेट एयरपोर्ट कह सकते हैं, आप काइंड ऑफ प्राइवेट एयरपोर्ट कह सकते हैं। अब काइंड ऑफ जो प्राइवेट एयरपोर्ट है उसको भी तबाह कर दिया, और वो तो एयरपोर्ट जो है वो हमारा है भी नहीं है, वो जिनका है वो खुद ही निपट लेंगे आपसे। अच्छा, अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज जो है जी, वो जो आपको बतानी है, मैं आपको वो बिल्कुल वो सुनाऊंगा जी। वो जरा जो इसकी बीबी ने कहा जी किसी सुलह करना चाहते हैं, साडा कोई तलक वास्ता नहीं है इस लड़ाई नाल। इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, भरा पड़ा सोशल मीडिया ना पूरे का पूरा भारत ने पूरे दे पूरे जो पीएसएल वाले ने कहते हैं कि उथों कढ़े ने सारे दे सारे हिफाजत ना। मैं जो आपको, चलो खैर वो भी आ जाएगी, आपको सुना देते हैं। वो जो बीबी कह रही है कि जनाब हम सुलह करना चाहते हैं, हम नहीं लड़ना चाहते। एक चीज जो इस वक्त और बड़ी गर्म है, वो पता है क्या गर्म है इस वक्त? ये जो साइबर वाले हैं ना, इन्होंने जो जीना हराम किया हुआ है ना, वो आपकी सोच है, आपकी सोच है इस वक्त। जो ये जो साइबर हैक करने वाले हैं ना,
उन्होंने हिंदुस्तान की फौज की बहुत सारी वेबसाइट, हुकूमत की वेबसाइट, बीजेपी की वेबसाइट, डिफेंस की वेबसाइट और इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करने वालों की वेबसाइट, बहुत सारी दूसरी वेबसाइट जो वो हैक की हुई है। हिंदुस्तान जो इस वक्त है, एक नहीं 50, अब देखें ना, हिंदुस्तान बहुत सारे मामलात में दुनिया में हमेशा एक धाक बटाए बैठा था। एक तो वो कहता था कि जनाब हमारे पास दुनिया की कमाल की एयरफोर्स है, चलो जी ठीक हो गया जी, आपके पास राफेल है। 2019 में उसने कहा था मोदी ने कि अगर हमारे पास राफेल होता तो पाकिस्तान को सबक सिखाते। आपको राफेल मिल गया, आपने सबक सीख लिया, हालांकि आपने सबक सिखाना था लेकिन आपने सबक सीख लिया। चलो एयरफोर्स वाली तो आपकी बर्तरी हमेशा के लिए हमने खत्म कर दी। आपके 3 राफेल गिराए और आज फिर आपका एक त्यारा रात को गिराया है। और उसके अलावा दुनिया की जो सबसे बड़ी डॉग फाइट ऊपर हुई है, उसमें भी पाकिस्तान की बर्तरी है। एक तो ये बर्तरी हमेशा के लिए खत्म कर दी। दूसरी एक चीज के बारे में जो बार बार कहा जाता, दुनिया भर में कहा जाता था, वो ये कहा जाता था कि भारत जो है वो आईटी में बड़ा एक्सपर्ट है। पूरी दुनिया की आईटी भारत की गिरफ्त में है, पूरी दुनिया में आईटी में भारत कामयाब है, पूरी दुनिया में आईटी में भारत ने धाक बिठाई हुई है। ये भी सुन सुन के थक गए थे। पिछले 2 घंटे से भारत की पूरी जो आईटी है ना, उसकी बत्ती बना के हैकरों ने ना उनको दी भी, लो भजन ले लो तो नजर आओ नजर। उनकी हर बड़ी वेबसाइट जो इस वक्त वो हैकरों ने हैक की हुई है। वो कहां बैठे हुए हैं, वो कौन से मुल्क में बैठे हुए हैं, वो हैकर कौन है, वो पाकिस्तान का नाम लगाकर कौन से हैकर कमाल कर रहे हैं, या वो फिर पाकिस्तान वाले हैं, या हमदर्दी पाकिस्तान से है, या फिर इसमें अब देखिए ये जो हैकर है ना, वेबसाइट जब करते हैं तो फिर ये कहते हैं भजन मालू दो तो तुम देने हैं वापस, कर देने वापस, नो प्रॉब्लम। फिर अरबों खरबों की गेमें हैं। तो भारत की 2 गरूर थे। एक भारत का जो गरूर था वो ये था कि वो आईटी में बड़े एक्सपर्ट हैं दुनिया में, वहां पर भी वो लम्बे पे हुए हैं और ऊपर हैकर चढ़े हुए हैं। मिठा जी नहीं साडे आयरलैंड वाले एहसान मिठा साहब, उन्होंने को ਵੱਡੀ तेल की बोतल लैके हैकर चढ़े ने आईटी वालियां ते। दूसरी तरफ से आप जो उनका एक बर्तरी थी अपनी तरफ से सो कॉल्ड उन्होंने बनाई हुई थी, वो भी 0-0 हो गई है। तो भारत इस वक्त जो है ना फुल लेटा हुआ है, तबाही मची हुई है, हाथ जोड़ रहा है, पैर जोड़ रहा है, माफिया मांग रहा है कि भाईजान अगर आपकी हम, उन्होंने कहा जी हम कशीदगी नहीं चाहते। उनकी जो बीबी है उसने कहा वो जो सूफिया कुरैशी है कि भाईजान असी किसी किस्म की कोई मजीद लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, और अगर ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ भी नहीं होएगा तो ਅਸੀਂ भी नहीं चाहते है। चलो अच्छी बात है, अगर आप नहीं चाहते तो हम भी नहीं चाहते, फिर बात खत्म होगी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे। तो ये जो आपने जग हंसाई अपनी भी करवाई और 15-20 दिन के लिए हमारी मैशत का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, वो भी होगी। लेकिन इस बहाने एक काम बड़ा अच्छा हो गया है, वो मैं आपको बता दूं। जो अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ है कि भारत जो है उसकी बहुत सारे मामलात में अब दोबारा उठने वाली बात जो है ना, वो मेरे ख्याल में नहीं आ रही। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के पास जो त्यारे हैं ना, जैसे जेट त्यारे हैं, वो J-10 है, जे एफ थंडर है, वट जो भी है, उन्होंने जो भारत को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुलाया ना, इसका अपना मजा है। इस वक्त जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, और जाहिर है एक चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले जहाज हैं और एक अमेरिका वाले हैं, उन दोनों ने मिलकर जो सबक सिखाया है, तो इस वक्त उनकी मार्केट जो 35-40% जो है वो अप है। पाकिस्तान वाले जो है ना, ये वाले जो मेरे पीछे नजर आ रहा है, ये 35-40% हो गए अप। और ये जो है ना, जो राफेल और ब्ला ब्ला ब्ला, ये जनाब 25-30% हो गए माइनस। अब दुनिया जो है वो खरीदने से फैसला पहले फैसला करेगी कि उन्होंने ये वाले लेने हैं या ये वाले लेने हैं। अगर ये वाले लेने हैं तो पायलट पाकिस्तान से लेने पड़ेंगे, और अगर ये वाले लेने हैं तो पायलट भी पाकिस्तान से लेने पड़ेंगे और साथ में जहाज भी पाकिस्तान से लेने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान इनको बनाएगा टेक्सला में, पाकिस्तान इनको बनाएगा साहिवाल में, पाकिस्तान बनाएगा इनको पत्तों की में, लग पता जाएगा। तो हिंदुस्तान को अब कोई भी जो हथियार है वो बेचने से पहले एक दफा जो है वो जरूर सोचेंगे कि भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ देन ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ गंदा बड़ा कर दो। एक सलूट जो है वो बनता है मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में वो सलूट इसलिए भी बनता है, मैंने कल भी कहा था कि इन 2 बहादुर बेटों के सब्र को और हिम्मत को, इस्तकलाल को एक सलाम बनता है। और इन दोनों ने कल रात को देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले तमाम इख्तियारात जो हैं वो हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब को दे दिए थे कि भाईजान जदों दिल करे, जिथे दिल करे, जिमें तुनना जे तुन दो, सानू कोई इतराज़ नहीं। तो जो जिसे कहते हैं ना कि अपना शहबाज साहब ने जो हथियार दिए थे, वो हाफ़िज़ साहब ने पूरे इस्तेमाल किए हैं। और पूरे इस्तेमाल करने के बाद अब भारत की बोलती बंद है। हर जगह पे अल्लाह माफ करे सो का समा है, जो नहीं होना चाहिए। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, अपने आमी टुर जाना। मासूम लोगों की जान कहीं भी जाए वो मासूम ही रहेंगे। आम लोगों का किसी मजहब से तल्लक हो, किसी मुल्क से तल्लक हो, किसी सरहद से तल्लक हो, वो आम और मासूम लोग हैं, उनको मारना कभी भी किसी भी तरह से देखें।
हमने उनके ठिकानों पर हमला किया है, हाफिज आसिम मुनीर ने उनके ठिकानों पर हमला किया है, उनकी चौकियां तबाह की हैं, उनका एयर सिस्टम तबाह किया है, उनके S-400 सोने पता नहीं क्या क्या तबाह किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी मस्जिदों पर हमले किए हैं, उन्होंने हमारे सड़कों पर हमले किए हैं, उन्होंने वहां पर हमले किए हैं जहां पे आम लोग हैं। यही एक फर्क है। आप दोनों को मेरा दोनों हाथों से सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जरूर अपनी राय का इजहार करें पाकिस्तान की इस फतह पर, और जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।